अगर आप भूल गए हैं तो चलिए मैं याद दिला देती हूँ कि अंग्रेजी में वट का सही इस्तेमाल ना करने से सवाल का मतलब ही बदल जाता है। तो आज हम इस वीडियो में अंग्रेजी के एक बहुत ही ज़रूरी प्रश्नवाचक शब्द वट के बारे में सीखेंगे और समझेंगे कि इसका सही प्रयोग वाक्यों में कैसे किया जाता है। तो वेलकम बच्चों और बड़ों सबका, मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? क्या क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा वट। ता ते ती जहाँ हो वाक्य के अंत में वहाँ यूज होता है डू या डज। तो क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट यू है तुम्हें, तो यू से पहले हेल्पिंग वर्ब ये डू आ जाएगा। वट डू यू लाइक? अच्छा लगता है, लाइक। वट डू यू लाइक? उसे क्या अच्छा लगता है? तो सबसे पहले तो क्या यानी कि वट आ जाएगा आगे सबसे पहले। तो वट अच्छा लगता है, यहाँ पे ताते ती है तो सेम डू डज ही आएगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? उसे, यानी कि ही। उसे क्या अच्छा लगता है? तो ही के साथ क्या यूज होता है? डज। वट डज ही लाइक? क्वेश्चन मार्क। तुम्हें क्या अच्छा लगा? लगा मतलब काम हो चुका है, अभी अभी लगा यानी कि पास्ट टेंस है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड वट आ जाएगा। क्या अच्छा लगा? डिड। वट डिड यू लाइक? सिंपल पास्ट टेंस है ये। सिंपल पास्ट टेंस में डिड आएगा। वह मेरे पीछे मेरे बारे में क्या कहता है? वह क्या कहता है? सबसे पहले तो क्या क्वेश्चन वर्ड वट आ गया कहता है मेरे बारे में। वह सब्जेक्ट है यहाँ पर, वह यानी कि ही, और कहता है ताते ती है यानी कि वही डू डज आना है सेम। तो क्या आएगा? ही के साथ, ही से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है डज जब क्वेश्चन सेंटेंस हो। तो व्हाट डज ही कहता है से मेरे बारे में, अबाउट मी। मेरे पीछे, बिहाइंड माई बैक। बिहाइंड माई बैक का मतलब होता है मेरे पीछे। व्हाट डज ही से अबाउट मी बिहाइंड माई बैक? तुम क्या कह रहे हो? सबसे पहले तो क्या का वट क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे आ गया है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ जाता है। क्या कह रहे हो? रहे हो मतलब रहा, रहे, रही हो जहाँ पर आता है तो वहाँ पर यूज होता है इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो तुम है यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि यू है, तो यू से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? आर। व्हाट आर यू कह रहे हो सेइंग? से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, तो ये बन गया व्हाट आर यू सेइंग? तुम क्या कह रहे हो? क्वेश्चन मार्क। यह कुर्सी यहाँ क्या कर रही है? यह कुर्सी यहाँ क्या मीन्स व्हाट क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा सबसे आगे। यहाँ भी रहा, रही, रही के लिए क्या यूज होगा? इज एम आर, सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर है यह कुर्सी यानी कि दिस चेयर, तो दिस चेयर यानी कि सिंगुलर किसी चीज की बात हो रही है तो आएगा इज इसके साथ। व्हाट इज दिस चेयर कर रही है? डूइंग, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ हेयर, व्हाट इज दिस चेयर डूइंग हेयर? क्वेश्चन मार्क। तुम क्या सुझा रहे हो? सबसे पहले क्या के लिए हम वट आगे लगा देंगे। तुम क्या सुझा रहे हो? यहाँ भी रहा, रहे, रही के लिए सेम इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और तुम है यहाँ पर सब्जेक्ट यू, तो यू से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। व्हाट आर यू सुझा रहे हो यानी कि सजेस्टिंग, सजेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लग जाएगा आईएनजी। व्हाट आर यू सजेस्टिंग? इस शब्द का क्या मतलब होता है? सबसे पहले क्या के लिए हम आगे लगा देंगे वट। होता है यानी कि देखिए वही ताते ती वाला रूल आ गया, तो जब वाक्य के अंत में ताते ती आता है तब हम डू डस का यूज करते हैं, और यहाँ पर है इस शब्द यानी कि दिस वर्ड। तो दिस वर्ड यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है तो इसलिए इसके साथ आएगा, इससे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब डज। व्हाट डज दिस वर्ड मीन? मीन यहाँ पर डू डज के साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हाट डज दिस वर्ड मीन? इस शब्द का क्या मतलब होता है? तुम क्या करते हो? सबसे पहले क्या के लिए हम क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देंगे व्हाट करते हो। ताते ती के लिए क्या रूल था हमारे पास? डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो व्हाट डू आएगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है यू। व्हाट डू यू डू? क्या करते हो? उसका अलग से डू होता है करना का, और ये डू हेल्पिंग वर्ब है, और ये डू करना एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है। तो व्हाट डू यू डू? तुम क्या करते हो? वह क्या करता है? यहाँ पर सबसे पहले क्या के लिए हम यूज कर लेंगे व्हाट। ताते ती के लिए देखिए सेम रूल, डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर लेकिन सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही के साथ आता है हेल्पिंग वर्ब डस। व्हाट डस ही डू?
तुम क्या ढूंढ रहे हो, रहा रही रही के लिए यूज होता है इज़म आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तुम क्या ढूंढ रहे हो, सबसे पहले तो क्या का वर्ड आ जाएगा आगे। तुम होता है यू सब्जेक्ट के साथ यूज होगा आर। व्हाट आर यू ढूंढ रहे हो, लुकिंग फॉर। क्वेश्चन, तुम अब क्या करोगे, तुम अब क्या करोगे। तो सबसे पहले क्या का या क्वेश्चन वर्ड व्हाट आगे आ गया। करोगे, यहाँ पे देखिए गागेगी यानी कि यहाँ फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो उसमें लगता है विल या शैल, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो तुम यानी यहाँ पे यू आ जाएगा, तो यू के साथ होगा विल यूज। व्हाट विल यू करोगे, डू। अब नाउ, व्हाट विल यू डू नाउ, तुम अब क्या करोगे। उसने तुम्हें क्या बताया, बताया मतलब ये काम हो चुका है, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या का क्वेश्चन वर्ड व्हाट आगे आ गया, व्हाट बताया। व्हाट डिड, उसने यहाँ सब्जेक्ट है यानी कि ही। व्हाट डिड ही बताना, टेल। व्हाट डिड ही टेल यू, तुम्हें, उसने तुम्हें क्या बताया। व्हाट डिड ही टेल यू, तुमने उसे क्या बताया। ये सबसे पहले तो व्हाट आ जाएगा आगे, व्हाट बताया, डिड। व्हाट डिड तुमने, यू। व्हाट डिड यू टेल बताना का टेल उसे, हिम। व्हाट डिड यू टेल हिम, वह क्या कर रहा होगा। जब भी किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, ये सब आते हैं तब वहाँ पर होता है यूज विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या का क्वेश्चन वर्ड व्हाट आगे लिख देंगे, वह यानी कि ही। तो यहाँ पर जब भी हमें क्वेश्चन सेंटेंस बनाना होता है तो जो है सब्जेक्ट से पहले एक विल का यूज होगा और बाकी जो बचा हुआ हो बी हो वो सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। व्हाट विल ही बी डूइंग, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहा होगा, करना एक्शन वर्ड डू के साथ ING लग जाएगा, डू। व्हाट विल ही बी डूइंग, क्वेश्चन वर्ड बनाते समय हमें सब्जेक्ट से पहले सिर्फ एक वर्ड लेना है विल, और बचा हुआ जो बी है वो सब्जेक्ट के बाद लेना है, बी इकट्ठे नहीं लेना है। तो आज हमने सीखा कि व्हाट का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए कैसे और कब किया जाता है। अगर अब व्हाट वाले सेंटेंसेस आपको बनाने आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। और अगली वीडियो में हम एक और प्रश्नवाचक शब्द के बारे में सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।